ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके जो भविष्य की चिंता जो आप कर रहे हो वो आज के दिन को बोझिल बना सकती है। बहुत ज़्यादा मत सोचिए कल क्या होगा, आज को भी जीने की कोशिश कीजिए, सतर्क रहें और वर्तमान में प्रेजेंट में खुद को सेंटर्ड करें, केंद्रित करें, आज को जिए। कल क्या होगा उसकी चिंता न करें। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। आज महत्वपूर्ण निर्णय के लिए चिंता मत करिएगा और उन कुछ ऐसे समस्याएं होती हैं जो हमारे सोचने से सॉल्व नहीं हो सकती। समय पे, कई बार हम कहते हैं कि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि समय ही उसका इलाज करेगा और आपकी चिंता करने से तो उसका कोई हल निकलेगा नहीं, तबीयत और खराब कर लेंगे आप अपनी। तो आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज टाइम मैनेजमेंट, आज के दिन में क्या करना है, कैसे करना है, उसका एक प्रॉपर खाका तैयार करके समय प्रबंधन से आप कई रुके हुए काम या अनसुलझे हुए सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, काम को पूरा कर सकते हैं। आपके अंदर जो कौशल है उसको पहचानिए और उसका उपयोग करिए और उसे आगे बढ़ाइए और अपनी कमियों को जानकर उसे दूर करने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिए। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं। रेनू जी हैं जैसलमेर से, जो कि अपने बेटे नवीन के लिए जानना चाहती हैं। नवीन की जन्म की तारीख है 8/5/1995 और जन्म का समय है दोपहर का 3:08 का। रेनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछे पंडित जी से। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं बहुत परेशान, मेरे बेटे की जॉब कब तक लगेगी? वैसे तो वो एथलेटिक्स में प्रैक्टिस कर रहे, लेकिन इसका कुछ हो नहीं पाता। अब वो मतलब कि कुछ पूजा पाठ भी नहीं करता। अब वो हमेशा गुस्से में रहता है, कोई काम भी करे तो गुस्सा होता है। इसके पापा के ऊपर बहुत कर्जा है। गुरुजी प्लीज बता दी क्या करूँ क्या नहीं। इसका वो अश्लेषा नक्षत्र की आपने पूजा करवा ली थी? नहीं गुरुजी, इतना वो भी नहीं है गुरुजी, मेरे हस्बैंड भी नहीं करते पूजा पाठ कुछ भी। देखो बेटा रेनू, एक तो इस बच्चे का जो जन्म है वो अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र कहलाता है। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होनी चाहिए। शास्त्र तो ये कहते हैं कि जब तक उस गणमूल नक्षत्र की 27वें दिन पूजा नहीं हो जाए, जब तक पिता को अपने पुत्र का मुख भी नहीं देखना चाहिए। शास्त्र तो ये कहते हैं। कुंडली इसकी बहुत अच्छी है। शुक्र इसकी जन्म कुंडली में उच्च का है, भाग्य स्थान का मालिक। सूर्य इसकी जन्म कुंडली में ऐसा उच्च का हो के बैठा है। नेम एंड फेम बनेगा। आपके परिवार में कोई इतना आगे नहीं बढ़ा होगा जितना ये बच्चा आगे बढ़ेगा। साथ में शनि स्वग्रही है, चंद्रमा स्वग्रही है। इतनी इस कुंडली में इसके खासियत है कि ये बच्चा निश्चित तौर पे जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। क्या क्या ज़रूरी है? एक तो गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइए किसी भी योग्य आचार्य के निर्देशन में। और 18 जनवरी 2016 अगले साल जनवरी के पश्चात में इस बच्चे का एक बेहतरीन समय शुरू हो रहा है। 2019 तक जीवन में हर सपने को पूर्ण कर सकता है। अगले 3 साल जो हैं, चंद्रमा मंगल इसकी जन्म कुंडली में नीच का, इसको समझाइए कि और कुछ करे नहीं करे, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करे। बाकी कुंडली बहुत अच्छी है, गणमूल नक्षत्र की शांति करवाइएगा। पंडित जी, अभी के लिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी हैं सीकर से। इनकी जन्म की तारीख है 28/6/1989 और जन्म का समय है रात का 2 बजे का। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो, जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी ये बताइए कि मेरा वर्किंग सही नहीं चल रहा है आजकल। 28 की रात है या 27 की रात है? ये 28 की रात हो गई थी, 28 हो गई थी। 28 की सुबह हो गई? 28 हो गई थी। देखो ऐसा है, 28 हो गई थी पंडित जी, रात की 2 बजे बाद। ठीक है बेटा, ऐसा है मनोज, सूर्य की महादशा तुमको चल रही है और सूर्य की महादशा अभी शुरू ही हुई है तुमको जून 2015 से।
निश्चित तौर पे ये सूर्य की महादशा तुम्हें जीवन में बहुत ऊंचाई के ऊपर लेके जाएगी। अश्विनी नक्षत्र का जन्म है तुम्हारा, गणमूल नक्षत्र में आता है, पैदा होते 27 दिन में पूजा होनी चाहिए। तुम्हारे माता पिता से पूछिएगा, नहीं हुई हो तो उस पूजा को करवा लीजिएगा। समस्या तुम्हारे ग्रहों में जो है वो सिर्फ ये है कि तुम्हारे लग्न का, तुम्हारी सोच का जो स्वामी है मंगल, वो नीच का है। तुम्हारे निर्णय तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारी सोच तुम्हारी शत्रु है, वो तुम्हारे को अस्थिर करती है। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं, अपने डिसीजंस के ऊपर ध्यान रखें, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, अच्छी सोच बनाएं, अच्छे निर्णय लें तो ज़िंदगी में सफलता ही सफलता प्राप्त करोगे। ग्रह बहुत अच्छे, आने वाला 7 साल का समय बेहतरीन शुरू हुआ है। किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए एक तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य भगवान को नियमित रूप से हनुमान जल का अर्घ प्रदान करना है। उसके साथ में अपने हाथ से नियमित रूप से गौ सेवा करनी है, बड़ों का सम्मान, माता पिता का सम्मान करना है, और अगर शादीशुदा हो तो पत्नी का भी सम्मान करना है। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक क्या करें और क्या ना करें आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी से कोई बड़ा वादा मत कीजिएगा जो आप पूरा ना कर सके। लेन देन में सावधानी रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने विचारों में स्टेबिलिटी लाने का प्रयास कीजिएगा और अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। आपकी मेहनत का फल आपको जल्द मिलने वाला है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। हमारे जो नौकरी पेशा दर्शक हैं और बिजनेस वाले जो दर्शक हैं, उनके लिए दिन अच्छा रहेगा। सिर्फ करना यह है कि अकारण की चर्चा और कानाफूसी से दूर रखिए। आज के दिन की सफलता के लिए घर से गुड़ खाकर निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या है आज का गुड लक टिप। दोस्तों, वास्तु दोष के कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपने बहुत ही पैसे खर्च करके आपने अच्छा सा घर बनाया, लेकिन वास्तु सिद्धांतों का पालन नहीं किया है तो एक घर ऐसा होता है कि जहाँ पे सुख समृद्धि मिलती है, और एक घर ऐसा होता है जहाँ पे नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपके घर में वास्तु सम्मत है, सब कुछ अच्छी हैं, तो परिवार के लोगों में आपसी सामंजस्य बना रहता है। वास्तु के अनुसार आज मैं आपको जो विशेष बता रहा हूँ कि अक्सर देखा गया होगा मकड़ी के जाले घर में जगह जगह लगे रहते हैं। हम इतने आलसी हो जाते हैं कि अरे कल हटा लेंगे, परसों हटा लेंगे। अमूमन देखा जाता है कि घर के निचले हिस्सों की तो हम सफाई कर देते हैं, लेकिन छत या ऊपरी हिस्सों की ठीक से सफाई नहीं कर पाते हैं। ऐसे में वहाँ मकड़ी द्वारा जाले बना लिए जाते हैं। घर में ये जाले होना अशुभ माना जाता है। लोग कहते हैं कि घर में मकड़ी के जाले नहीं होना चाहिए, शास्त्र भी ये कहते हैं, अशुभ होते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक और धार्मिक कारण भी मौजूद है। मकड़ी के जालों की संरचना आपने देखी होगी, कुछ ऐसे होती जिसमें नेगेटिव जो एनर्जी है वो एकत्रित हो जाती, इकट्ठी हो जाती। इसलिए घर के जिस भी कोने में मकड़ी के जाले होते हैं, वो जो कोना है या वो हिस्सा है वो नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। इस कारण उस घर के अंदर जो रहने वाले सदस्य हैं उनमें वो नेगेटिव एनर्जी फ्लो होने लग जाती है, जिसके कारण कलह, बीमारियां, अन्य कई तरह की नाना प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। तो मकड़ी का जो एक जाला है उसमें असंख्य सूक्ष्म जीव रहते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर घर में मकड़ी के जाले होते हैं तो घर की सुख, शांति, समृद्धि का नाश होने लगता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा के कारण घर का माहौल इतना अशांत हो जाता है कि व्यक्ति चाह कर भी अपने काम को मन लगाकर नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों, मकड़ी के जालों को अशुभ मानते हुए आपको जाले अगर कहीं भी घर में दिखे, तुरंत प्रभाव से उसको हटा दीजिए। एक विशेष चीज़, घड़ी हमारे घर में समय देखने का बहुत बड़ा साधन है। अपने घर या दफ्तर में बंद पड़ी घड़ियों को तुरंत हटा देना चाहिए। घड़ियों को हमेशा अच्छी हालात में रखें। बंद पड़ी घड़ी को मरम्मत करवाकर हमेशा चालू रखें। एक और विशेष चीज़, रसोई में पूजा स्थान कभी मत बनाइए। जिस घर में रसोई के अंदर पूजा का स्थान होता है उसमें रहने वाले जो सदस्य हैं वो गर्म मिजाज के होते हैं। रक्तचाप संबंधी शिकायतें या रक्त से संबंधित बीमारियां होती है। रसोई और बाथरूम का साथ साथ होना भी शुभ नहीं होता। ऐसे घर में रहने वाले लोगों के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और घर की जो कन्याएं हैं उनका आचार व्यवहार बहुत अशांत बना रहता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफ़ी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि।
अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।